अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग एंड ट्रेंड्स विद फ़रहीन बेग। आज मैं आप लोगों के लिए अंडों का खागीना बनाऊंगी, वो भी थोड़े डिफरेंट स्टाइल से। यानी कि हम इसके अंदर आलू के चिप्स की तरह डालेंगे और हम बहुत मज़े का बनाने वाले हैं। इसमें हम अंडे इस्तेमाल करेंगे, टमाटर, हरी प्याज, प्याज नॉर्मल वाली जो होती है। इसमें हम आलू के छोटे छोटे क्यूब्स यूज़ करेंगे, हरी प्याज के हरे पत्ते अलग से इस्तेमाल करेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये बहुत मज़े का बनने वाला है। ये सारी चीज़ें हमें नाश्ते में बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, तो हम इसको बनाएंगे आज अपने ब्रेकफास्ट के लिए। सबसे पहले हम 1/4 कप ऑफ बटर, ऑयल या घी, इनमें से कोई भी चीज़ आप ले लीजिए। उसके अंदर हमने जो फाइन क्यूब्स किए थे पोटैटोज़ के, आलूओं के, वो हमने डाल के फ्राई किए हैं। वो थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएं और टेंडर भी हो जाएं। हमने उनको इतना फ्राई करना है ताकि उनका अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए उसके अंदर। इसको देखें, हम फ्राई कर रहे हैं, मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो जुड़े जुड़े ना हों। फिर मैं इनको इसके अंदर से निकाल लूँगी। अच्छा, अगर आप इसके अंदर बटर का यूज़ करेंगे तो बटर इसके टेस्ट को बहुत अच्छा कर देता है और बहुत मज़े का बनता है। मैं फ़िलहाल इसको ऑयल में बना रही हूँ। आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप बटर, घी या ऑयल किसी में बना सकते हैं। अच्छा, हमने इसमें से आलू निकाल लिए हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को हम, हरी प्याज का भी जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है वो दोनों हमने इसमें डाल दिए हैं। क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और साथ साथ भी यहाँ पे लिखी हुई है। इसको हमने हल्का सा सौते किया और फिर 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप करके वो भी इसके अंदर हमने डाल दी। हरी मिर्चें इसके टेस्ट को बहुत अच्छा सा फ्लेवर देने वाली हैं। थोड़ा सा उनको सौते किया और उसके बाद हमने टमाटर, जो एक टमाटर हमने लार्ज लिया था, उसके सीड्स अलग करके उसको मैंने चॉप कर लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर यानी कि हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। ज़ीरा पाउडर डलेगा इसके अंदर, धनिया क्रश्ड हाफ़ टी स्पून डलेगा। थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन बहुत मज़े का होगा, आपको लाजमी पसंद आने वाला है इंशाल्लाह ताला। इसमें क्रश्ड रेड चिलीज़ जाने वाली हैं, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। मैंने बहुत मॉडरेट डाली है, हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मैं इसमें काली मिर्ची का इस्तेमाल भी करूँगी। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें हाफ़ टी स्पून डाली हैं और अब हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल दिया है। आप क्रश करके भी डाल सकते हैं अगर थोड़ा मोटा मोटा आपको पसंद है। तो नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे, मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसका अरोमा और इसके जो भी फ्लेवर्स हैं ताकि आपस में इन्फ्यूज़ हो जाए। इस स्टेज पे हम अपने पोटैटोज़ जो हैं वो वापस इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको भी मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने मसाले इसमें डाले हैं वो इन सब चीज़ों के अंदर बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। ये हमने डालने के बाद मैंने 5 से 6 अंडे आप लेंगे, इसको मैंने डायरेक्ट इसके अंदर तोड़ दिया है, कोई बीट नहीं किया है क्योंकि हम खागीना बना रहे हैं। खागीना के अंदर यही मज़ा होता है कि हम इसको डायरेक्ट अंडों को डाल के इसके अंदर तोड़ के डालते हैं। ऑमलेट बनाते हैं तो हम उनको फेंट के डालते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर लाजमी कीजिए। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर अंडे ऐसे ही मैं डायरेक्ट डालती चली जा रही हूँ। मैंने इसके अंदर 5 अंडे डाले, आप 5 से 6 अंडे डाल सकते हैं इसके अंदर, जितना आपकी मर्ज़ी है। इसको फिर हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे और हम इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने के बाद हमारे अंडा जो है वो थोड़ा थोड़ा जब पक जाएगा तो फिर हम इसको ब्रेक करेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लग रहा होता है और बहुत मज़े का बनता है। आमतौर पे कभी कभी डिनर में अगर कोई चीज़ नहीं बनी हुई हो घर में तो हम ये ही बना लेते हैं और बहुत सबको पसंद आती है। स्प्रिंग अनियन हम इस स्टेज पे डालेंगे जब हमने बहुत कीमा नहीं करना है, इसको हमने थोड़ा सा बड़े मोटे मोटे से चंक्स रखने हैं। और फिर अब हमने हरी प्याज इसके अंदर डाल दी है ताकि हरी प्याज का भी जो जायका है वो इसके अंदर आ जाए। लास्ट में मैं इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ, हरा धनिया की पत्तियाँ, आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसके अंदर आधा कप यानी कि हैंडफुल के करीब डाली हैं। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं कि आपको जितनी पसंद हो आप उसके अंदर ज़रूर डालिए। इसको आप नॉर्मल रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत एनर्जाइजिंग भी होता है। बिकॉज़ हरी प्याज, जिन लोगों को एस्मा होता है, सांस की तकलीफ़ होती है, उनको हरी प्याज का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा करना चाहिए बिकॉज़ ये उनको बहुत हेल्प करती है। ग्रीन चिलीज़ भी जो हमने डाली है इतनी सारी इसके अंदर, तो वो भी हमारे डाइजेशन को बहुत हेल्प करती है। अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें बनाई हैं वो सब हमारे फ़ायदे के लिए हैं, बस हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए और मिल के सबके साथ अपने दस्तरख़्वान को सजाना चाहिए
और अल्लाह का नाम लेके सब चीज़ों को हमने खाना चाहिए, शेयर का ज़रूर करना चाहिए और अपना बहुत सारा ख्याल भी रखना चाहिए। ठीक है, आपने ज़रूर बनाना है और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। इंशाअल्लाह ताला जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।